जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा कि एयरफोर्स वाई ग्रुप या फिर एक्स वाई का दोनों का बात करते हैं। नोटिफिकेशन तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जैसे रिलीज़ होगा आप क्या करोगे कि आप कहीं ना कहीं सर्च करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि जब तक वो फॉर्म नहीं फिल करेंगे तब तक वो एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करेंगे, जो कि मेंटालिटी बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि हमको एयरफोर्स एक्स वाई का एग्ज़ाम देना ही है, तो आज से लग जाइए, ठीक है। ये पहला बात है। अब दूसरा बात क्या है ना कि मैं आपको एनालाइज करके वीडियो देता हूँ, तो आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए अब तक। जैसे कि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते होगे या फिर आज फर्स्ट टाइम आए हो तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर मेरा पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको तो 100% पता है कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसको मेरे को बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है। और आपको इतना भी आप समझ जाना चाहिए कि जो मैं वीडियोस आपको यूट्यूब में पब्लिश कर रहा हूँ हर दिन, तो आपको समझ जाइएगा कि मैं हर वीडियो में इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। आज तक ऐसा वीडियो ना बनाया हूँ और ना बनाऊँगा जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं दिया हूँ, या फिर उससे आपको कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ हो, या फिर वहाँ से क्वेश्चन आया ही ना हो। ऐसा आज तक मैंने ऐसा वीडियो दिया ही नहीं आपको। जिसके बारे में बात किया है वो या फिर वो एग्ज़ाम में आता है या फिर वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, या फिर मैं आपको किसी तरह से मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ यही सब करता हूँ। तो आपको अब इतना पता हो जाना चाहिए कि वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि वीडियोज़ में अगर व्यू नहीं आए तो किसी को भी ख़राब लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए उस कि लेवल तक मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ। पता है कि कोई चीज़ में टाइम लगता है, पेशेंस रखना, उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दिक्कत ही नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि जो वीडियो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, उसको आप दूसरों तक तो पहुँचाइए, जो एस्पिरेंट्स है उसको पहुँचाइए, किसी ग्रुप में शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहा हो एयरफोर्स एक्स वाई का। जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम को पता भी चल सकेगा। उसके बाद फिर हम लोग का जो कि जैसे कि ज़्यादा लोग इंगेज हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मैं और भी अच्छे से आपको क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और भी मुझे खुशी होगी आपको सारी चीज़ बताने में, ठीक है। तैयारी करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास का बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में एक एरर पार्ट में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आता है, जो कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा नाउन में, जो अभी 6 वीडियो मैंने नाउन के अपलोड कर चुके हैं, 6 वीडियो। अब आपको यहाँ से ये बात होना चाहिए कि मैंने 6 वीडियो बता दिया लेकिन अभी तक नाउन ख़त्म नहीं हुआ, ये आपके कहीं ना कहीं ख्यालों में आता होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बनाता हूँ, मतलब कि 10 मिनट का बनाता हूँ, 15 मिनट का बनाता हूँ, और उसमें मैं आपको फुल डिटेल में समझाने की भी प्रयास करता हूँ और समझाता भी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि नाउन एक वास्ट चैप्टर है, और उसमें जितने भी रेलिवेंट चीज़ है मैं आपको दे देना चाहता हूँ, ताकि आप वो 10 मिनट करके 6 वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाए कि अब नाउन में मेरे को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। इसीलिए मैं उस प्रकार का वीडियो बनाता हूँ। और 6 पार्ट बन गया है, तो आप सोच रहे होगा कि इतना लेंदी और अभी तक वीडियो को ख़त्म भी नहीं किया, मतलब कि एक टॉपिक को भी ख़त्म नहीं किया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप मज़े से देखिए, छोटा वीडियो है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे हिस्ट्री भी बताना है, ज्योग्राफी भी बताना है, रीजनिंग भी बताना, मैथमेटिक्स का भी कोई चीज़ बताना है, इंग्लिश भी बताना है, जीके जीएस सब का मैं अकेले बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा तो लेट होगा वीडियो आने में, लेकिन जब भी आएगा रेलिवेंट आएगा, आपको वो क्या है कि पक्का नंबर करके देने वाला है, ठीक है। इसीलिए तो आज का अगर क्लास का बात करें तो देखिए आज का क्लास क्या है ना कि मैंने ऐसा 2 या 3 बार मैंने ऐसा क्वेश्चन को देखा है, जिसमें क्या होता है ना कि प्लूरल बनाने में दिक्कत होता है, और बहुतों को वो चीज़ पता भी नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ सी बात है कि आपको सिंगुलर से प्लूरल करना है, तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और कोई बड़ा बात भी नहीं है। बस इतना है कि ये आपको एरर पार्ट में पूछा जाता है, और अक्सर गलती करके हम आते हैं और हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कि वो सही में प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, ठीक है। तो वही बात करने वाले हैं। तो आज बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आज हम आपको जो बताएंगे वो क्या है कि जो आपका सफिक्स होता है ना कोई भी वर्ड के लास्ट में, अगर आपका यूएम लगा हुआ हो, ठीक है, वर्ड में अगर आपका यूएम लगा हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ए जोड़ दीजिएगा यूएम को हटाकर, ठीक है। वो अभी हम बताते हैं। जैसे देखिए पहला आपको दिख रहा होगा एजेंडम, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, आपको जैसे बताएं यूएम को हटा के ए कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एजेंडा हो गया।
अब यहाँ पे आप एस लगाते तो गलत हो जाता। और इसी प्रकार का आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ईयर में आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं आपको बस इतना दे देना चाहता हूँ ना कि आपको फिर क्या करें ना कि किसी बुक में जाकर प्रैक्टिस भी ना करना पड़े, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको दे देता हूँ पॉइंट वाइज करके, टॉपिक वाइज करके, वीडियोज़ वाइज करके दे देता हूँ। अब क्या है ना कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब चीज़ पढ़ोगे, जिसमें आपका टाइम भी जाएगा और आपको फिर भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ अब मैं एयरफोर्स वाई के लिए तैयार हो गया हूँ, आपको नहीं लगेगा कॉन्फिडेंस। बट हाँ अगर आप जो मैं बताता हूँ वो अगर आप सेलेक्टिव पढ़ लेते हो, ठीक है, और सेपरेट नोट्स बनाते हो तो आपको सही में आपको क्या लगेगा कि नहीं एनालाइज करके वीडियो बनाया हूँ, तो वो आपका एयरफोर्स वाई के लिए फिर आपको कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड हो ही जाएगा। क्योंकि आप उतना पढ़ लोगे तो फिर आपको 100% है कि आपको लगने लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ अब मेरे को नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, अब नाउन से क्वेश्चन आएगा मैं टैकल कर लूँगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह करके मैं बनाता हूँ वीडियोस, ठीक है। चलिए देखिए एडेंडम है, अब इसको क्या कीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ए लगा देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरियम, YM है, तो हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई वर्ड मिले UM तो आपको प्लूरल बनाना है ए पुट करके, ठीक है। तो ये आप सब फिल कर लोगे, एक बार मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ बैक्टीरिया है तो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरियम था तो बैक्टीरिया हो गया प्लूरल। फिर कॉरिजेंडम है, क्या कीजिएगा कॉरिगेंडा, ठीक है। फिर डेटम है, फिर होगा आपका डेटा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका ब्राइट है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि डाटा का ना प्लूरल बनाने आता है तो याद रखिएगा डेटम होता है। उसके बाद मोमेंटम ये भी आता है तो मोमेंटा हो जाएगा, मोमेंटा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रैटम है, स्ट्रैटम, तो इसको क्या कीजिएगा स्ट्रैटा हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़े होगे 12th में मैक्सिमा मिनिमा, हाँ तो मैक्सिमम का होता है मैक्सिमा, ठीक है। तो हम क्या किए, सिर्फ और सिर्फ ए पुट किए और हमें उसका प्लूरल पता चल गया। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आप जितना भी UM लगा रहेगा लास्ट में आप उसको प्लूरल बनाने के लिए ए लगाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा ए लगाइएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो बस आपको यही एक्सेप्शन को याद रखना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, एयरफोर्स का जो लेवल है दोस्तों उसमें आपको इसी प्रकार से पूछेगा, इसके बाद हटेगा नहीं, और जहाँ हटेगा भी तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये एक्सेप्शन है। देखिए क्योंकि आपको देखिए पढ़ने में और थोड़ा मतलब जब आप माइंड में पढ़ोगे ना उस चीज़ को प्रोनाउंस करोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मीडियम, अब मीडियम का हम अगर बोले यहाँ पर आपको UM को जगह में ए लगा दो तो क्या बन जाएगा मीडिया, और मीडिया में कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, मीडिया एक अलग वर्ड हो जाता है, उसका अलग मीनिंग देता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मीडियम है तो इसका मीडियम्स ही होगा, एस ही लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक्सेप्शन में आपको इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे करिकुलम है तो करिकुलम को करिकुला हो जाएगा, करिकुला ए लगा दोगे तो ठीक है, तो नहीं करिकुलम्स होता है, याद रखिएगा। फिर डिक्टम है तो डिक्टम्स होगा, ठीक है, डिक्टम्स। उसके बाद स्टेडियम्स, स्टेडियम का स्टेडियम्स, मतलब कि अब आपको यहाँ पे सब में एस लगाना है, 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 ठीक है दोस्तों। लिखने में टाइम ज़्यादा जो कि हम नहीं चाहते हैं, ये एक्सेप्शन है, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम समझ में आ गया आपको कि किस लिए बनाए थे, क्योंकि आपको एरर पूछा जाएगा दोस्तों, और हम आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हम ये उसमें नहीं बताए थे। और हम जब इसको मतलब कि जब हम उसको एनालाइज किए ना पेपर को, तो मेरे को पता चला कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, जिसमें क्या होता है दिक्कत होता है, क्योंकि एस आप इस सब में ना कहीं कहीं आपको लगेगा कि एस लगा दें, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब एक्सेप्शन भी आपको समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। और अब एक और बात बता देते हैं, ठीक है, याद रखिए, यहाँ मिटा रहे हैं इसको आप लिख लिए होगे। अब देखिए यहाँ मिटाने का मतलब क्या था कि एक चीज़ और बता देते हैं जो कि आपको पूछा जाता है और पूछा गया है। पे ON लिखे हैं, ON। अब ON को हमको क्या करना है, किसी का भी सफिक्स आपको ON दिखे, ON किसी का भी सफिक्स दिखे, आपको क्या करना है, उस पर S पुट करके उसको प्लूरल बनाना है।
नोट कर लीजिएगा जो बोल रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कि ON अगर आपको किसी वर्ड के लास्ट में दिखता है तो आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, S पुट कर दीजिएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। बट एक्सेप्शन इसमें भी होता है, और वो 2 एक्सेप्शन याद रखिएगा जो आपको मतलब समझ लीजिए कि हाँ वो पूछा ही जाएगा, आप समझ लीजिए कि वो पूछा ही जाएगा। वर्ड लिखते हैं क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन। अब देखिए ये दोस्तों आपको पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा गया है कि क्राइटेरियन का प्लूरल बताइए, ठीक है, क्या बताइए, प्लूरल बताइए। ये सिंगुलर वर्ड है, याद रखिएगा ये सिंगुलर वर्ड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना फ्रेंड, एक ये वर्ड हो गया और एक क्राइटेरियन और मिले आपको फेनोमिनन, सुन लिए, क्राइटेरियन मिले और फेनोमिनन मिले तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना कि लास्ट में ए लगाकर इसको प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इसका प्लूरल वर्ड है, किसका, क्राइटेरियन का, फेनोमिना का, फेनोमिना, फेनोमिना, ठीक है, बस ए है, याद रखिएगा, फेनोमिना। चलिए अब हम आपको यहाँ पे ये 2 ही वर्ड क्यों बताएं, क्योंकि यही वर्ड आपको बहुत बार पूछा गया है। और अगर आपको किसी वर्ड का लास्ट में ON लगे तो आपको S लगाकर प्लूरल बनाना है, एक्सेप्ट दिस 2 वर्ड्स, ठीक है, क्राइटेरियन का और फेनोमिनन का, क्योंकि ये पूछा गया तो आपको हम हाईलाइट कर दिए कि हाँ ये 2 को हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो अब बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी तैयारी को मजबूत कर सकें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।